अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिस्कशन विद सॉल्यूशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, आज के हम प्रोग्राम में जो हमारी मादरी ज़ुबानें हैं, क्योंकि 21 फरवरी मादरी ज़ुबानों का आलमी दिन मनाया जाता है। मादरी ज़ुबानें कितनी हैं, पाकिस्तान में कितनी ज़ुबानें बोली जाती हैं, कितनी ज़ुबानों का अरूज है, कितनी ज़ुबानों का ज़वाल है, ये तमाम बड़ी अहमियत के हामिल है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक तासुर पाया जाता है कि जो हमारी मादरी ज़ुबान है, चाहे बलोची हो, सिंधी हो, पख्तून हो, पंजाबी हो, ये ज़ुबानें शहरों में बहुत कम बोली जाती हैं। आजकल की जो नौजवान नस्ल है, बच्चे हैं, वो प्रेफर करते हैं इंग्लिश या उर्दू को, अपनी मादरी ज़ुबानों को प्रेफर नहीं करते। इस आलमी दिन के मौके पे क्या पैगाम जाना चाहिए, क्या मौक़िफ़ जाना चाहिए, इस पे तमाम तर सूरत हाल पे हमारे साथ आज ज़ुबानों के माहिरीन, जो हम कहेंगे इंटेलेक्चुअल बुक्स लिखने वाले उस्ताद, लिटरेचर लिखने वाले, वो हमारे साथ शख्सियात मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर कासिम बुगियो साहब भी मौजूद हैं। इन्होंने किताबें भी लिखी हैं, इंटेलेक्चर हैं और बड़ा अबूर हासिल है ज़ुबानों के हवाले से। उनके साथ भी आज गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर ज़िया बलोच, बलोची ज़ुबान के हवाले से उनको बड़ा अबूर हासिल है। इसके अलावा एक और नौजवान भी हमारे साथ मौजूद है, रियासत अली सानी। ये पंजाबी ज़ुबान में इनकी बड़ी एक स्ट्रगल, ये मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, कैमरामैन हैं, लेकिन इनकी बड़ी एक स्ट्रगल है कि ये अपनी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं, प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। इनसे भी ज़रूर मालूम करेंगे कि पंजाबी लैंग्वेज को जो प्रेफर करते हैं, प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, वो प्रमोट हो रही है कि नहीं हो रही। सबसे पहले गुफ्तगू का सिलसिले का आगाज़ करते हैं डॉक्टर कासिम बुगियो से। अस्सलाम वालेकुम, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कासिम साहब, सबसे पहले आपसे मालूम करना चाहूँगा कि लैंग्वेज मादरी ज़ुबानों का आलमी दिन तो मनाया जाता है, क्या हम समझते हैं कि हमारी जो पाकिस्तान में, वैसे तो ओवरऑल दुनिया में तो हज़ारों की तादाद में ज़ुबानें, पाकिस्तान में जो बोलने वाली ज़ुबानें हैं, सिंधी, बलोची, पख्तून, पंजाबी, ये इनका ज़वाल है, आता जा रहा है, आज से कम होती जा रही है, या इस पर इजाफा हो रहा है, लोग इस पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं? भाई मेरे मुदस्सिर, सबसे पहले तो आप अपने नाजरीन या सामीन को आगाह करें कि आखिर ये 21 फरवरी को मादरी ज़बानों का दिन क्यों मनाया जाता है। जब तक उसके लिए आपका ज़हन क्लियर नहीं होगा, जी आप इस मसले को कभी न समझ पाएंगे, जी न कभी हल कर पाएंगे। जी तो ये है मशरकी पाकिस्तान के लोगों की अपनी ज़बान बंगाली के हुकूक के लिए एक जिद्दोजहद। उस जिद्दोजहद की में उन्होंने बहुत सी जानें गंवाई, बहुत से नुकसान उठाए, और यहाँ तक कि एक मुल्क दो लख्त हो गया इस जबान के मसले की वजह से। अच्छा, तो बंगालियों ने अपनी जबान की रिकॉग्निशन के लिए मुत्तहदा पाकिस्तान में बंगाली जबान के लिए मूवमेंट चलाई, तहरीक चलाई कि बंगाली को अपने हुकूक दिए जाएं। तो बंगाली को जो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में उनको कुछ हुकूक मिल गए थे, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत उस पर अमल नहीं कर रही थी। नतीजतन वहाँ अपनी बंगाली जबान के लिए बहुत ही सख्त किस्म की जिद्दोजहद हुई, तहरीक चली, और उसी दौरान पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में सिंधी, पश्तो, बलोची, ब्रावी और सराइकी के लिए भी मूवमेंट चली कि इन ज़बानों के और इन ज़बानों के बोलने वालों और ज़बान को भी अपने हुकूक दिए जाएं। सही। बहरहाल उस स्ट्रगल में जो शहादतें हुई और जो उन्होंने नुकसानात उठाए या कुर्बानियां दी बंगालियों ने, जब मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना तो उनकी उस मूवमेंट को रिकॉग्नाइज किया गया, और वहां पर ढाका में शहीदों का एक मीनार बना हुआ है, जबान के शहीदों का। अच्छा। और वो जिस दिन ये हड़ताल पर उन पर गोलाबारी की गई थी, लोग मारे गए थे, वो 21 फरवरी था। सही। तो वो 21 फरवरी के दिन की रिकॉग्निशन के लिए फिर पूरी दुनिया ने बांग्लादेश बनने के बाद उस दिन को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया कि ये है बैनुल-अक़वामी तौर पर मादरी ज़बानों के हुकूक का दिन है, आलमी दिन मनाया जाएगा। सही। मतलब कासिम साहब, इसका मतलब है कि इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी गई, इसके लिए आपने जितने तारीख बताई, इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी गई, तो इस दिन की अहमियत भी ज़्यादा है। तो इस दिन की अहमियत आज है, आज 21 फरवरी के हवाले से इस दिन की अहमियत को उस तनाजुर में रख के मनाया जाता है। मैं उसी पे आ रहा हूँ आपको कि जब यूनाइटेड नेशंस ने ये इसको आलमी मतलब ज़बानों को आलमी दिन करार दिया, तो मकसद ये है कि जो भी छोटी बड़ी ज़बानें हैं, जो लोगों की मादरी ज़बानें हैं, लोगों को उनमें उनके एजुकेशन
रिकॉग्निशन दी जाए, लोगों के जो हुकूक उनके साथ जुड़े हुए हैं उनको वो दिए जाएं। तो मुख्तलिफ जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहां पे इस तरह हो रहा है। आप अंदाजा करें अमेरिका जैसे बड़े मुल्क में जहाँ पर लोग समझते हैं कि शायद अंग्रेजी सबकी जबान है, मादरी जबान, ऐसा नहीं है। वहाँ अंग्रेजी के बाद स्पेनिश बड़ी जबान है, स्पेनिश के बाद चाइनीज बड़ी जबान है, उसके बाद हिंदी, अरबिक, पर्शियन, ये अमेरिका की बड़ी जबानें हैं। सही। तो अमेरिका में जो भी गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट हो, जो भी इंफॉर्मेशन हो, वो 20 से ज्यादा जबानों में लोगों तक पहुंचाया जाता है। सही। लोग जबान की वजह से वो ऐसे न हो कि वो न सुने जाएं। सही। वरना उनको कहा जाएगा गूंगे हैं। ओहो, सही। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही, डॉक्टर साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर ज़िया बलोच साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि बलोची ज़ुबान के हवाले से भी उनका बड़ा अबूर हासिल है, तो हम उनसे भी थोड़ा सा राय ले लेते हैं। डॉक्टर ज़िया बलोच साहब, सबसे पहले आपसे भी मालूम करना चाहेंगे कि हमारी जो बलोची ज़ुबान है, पाकिस्तान की बड़े सूबे की ज़ुबान बलोची ज़ुबान है, वो उस हवाले से थोड़ा बताइएगा कि वो अरूज पकड़ रही है। वहाँ के जो लोग हैं बलूचिस्तान के, जैसे आप इस्लामाबाद में मौजूद है, मैं आपको हमेशा देखता हूँ आप बलोची बोलते हैं, प्रेफर करते हैं, तो क्या दूसरे लोग भी वो शहरी रंग में तो नहीं बदल गए, वो भी प्रेफर करते हैं कि आप बलोची बोलें? जिस तरह डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह इस जुबान की तारीख के हवाले से बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, हम देखें चले वो वक्त तो गुजर गया, लेकिन उसके बाद एक अवेयरनेस पूरी दुनिया में फैल गई कि जो जुबानें हैं, मादरी जुबानें, या दुनिया में कहीं पर कोई भी जुबान बोली जाती है, जो कि उस्ताद हमारे यहाँ पर बैठे हैं, जो कि 6000 से ज्यादा जिंदा जुबानें हैं, और उनमें से पाकिस्तान में 73 के करीब जुबानें बोली जाती हैं। इन जुबानों की बका, इनकी हिफाजत और इनकी तरक्की और तरवीज के लिए काम करना न सिर्फ रियासत का बल्कि मुख्तलिफ इदारों का, और उस जुबान के बोलने वालों पर भी फर्ज है को अपनी जुबान की हिफाजत करें और उस जुबान को बोले, क्योंकि किसी से हम जुबान को न सिर्फ तरक्की दे सकते हैं बल्कि जुबान को मादूम होने से भी हम रोक सकते हैं। अब पाकिस्तान में इस वक्त जो 6 जुबानें एमए और एमफिल और पीएचडी की सतह पर पढ़ाई जाती है, बाकी जो 68 जुबानें हैं वो पाकिस्तान के किसी भी इदारे में उस तरीके से ना पढ़ाई जाती है और ना उनका उस तरीके से कोई कोर्स मौजूद है। तो बैसियत एक बलूची जुबान बोलने वाले के और एक जुबान के तालिब इल्म के, जितनी मुझे मोहब्बत बलूची जुबान से है उतनी मुझे सिंधी से है, पंजाबी से है, कश्मीरी से है, और पाकिस्तान में बोली जाने वाली पश्तो जुबानों और दीगर जुबानें हैं, उतनी ही मुझे मोहब्बत है। अब जब हम बलूची जुबान की तरक्की और तजवीज की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि शुरू में 1950 से लेकर 70 तक ये बड़े सुस्त रवि का शिकार था हमारी जुबान की तरक्की। जब पहली दफा बलूची डिपार्टमेंट का क्या अमल में आया जामे बलूचिस्तान में, उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ा। 1956 में जब रेडियो पाकिस्तान कोयटा का आगाज हुआ तो वहां से बलूची जुबान लोगों को सुनाई देने लगी, ड्रामे लेके गए, बलूची के गाने नशर होने लगे। 1948 में पहली जब रेडियो पाकिस्तान कराची से बलूची नशर होना शुरू हुआ तो वहां से हम देखते हैं कि एक सफर का आगाज है। और उसके बाद जब 1974 लेकिन डॉक्टर ज़िया साहब, आपने जैसे जिक्र किया कि सिर्फ चंद ज़ुबानों पे ही तालीमी मवाद हासिल है, पीएचडी मवाद है, तो दीगर ज़ुबानों पे क्यों नहीं है? ये किसका फॉल्ट है? जी, मैं यही कह रहा था ना कि रियासत को चाहिए कि बाकी जो 68 जुबानें हैं जिनके वो जो किसी भी तालीमी सतह पर नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन तो इसको हम यूँ भी कह सकते हैं ना, उन लोगों की दिलचस्पी नहीं है जो बकाया जुबानें हैं, उन लोगों में जैसे क्रिएटिविटी है, आप लोग हैं, आप डॉक्टर बन गए हैं, यहाँ पे पढ़ाने के लिए भी मौजूद हैं, उन जुबानों के लोग मौजूद नहीं है, इसलिए वो उनका जवाल हो रहा है। नहीं, जुबानों के लोग मौजूद हैं, वो जुबानें मार्केट की लैंग्वेज नहीं बन सकी, वो पनप नहीं सकी, वो बोल नहीं सकी, इसलिए उनमें उस तरीके से अब देखें पाकिस्तान में तकरीबन 18 जुबानों में अदब तख्लीक हो रहा है, बाकी जुबानों में तो अदब भी तख्लीक नहीं हो रहा है। बहुत सारी जुबानों के अरूफी तहजीब भी नहीं बने, उनका स्क्रिप्ट भी नहीं है कि उसको ज़ब्त तहरीर में कैसे लाया जाए। लेकिन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में शोबा पाकिस्तानी ज़बानें हैं, पूरे पाकिस्तान में एक डिपार्टमेंट है जहाँ पर ये 20 से 23 जुबानें पढ़ाई जाती हैं। इनको एमफिल बलूची, एमफिल पश्तो, एमफिल पंजाबी के कोर्स में शामिल किया गया है ताकि जो गलती है, शिनाए, कुआर है, शुमारी लकजात में जो 39 के करीब जुबानें बोली जाती हैं, ये जुबानें हमारे निसाब का हिस्सा हो। अगर निसाब के हिस्से की बात करें तो ये जुबानें सिर्फ ओपन यूनिवर्सिटी में इस वक्त पढ़ाई जा रहे हैं, इसके बाद दीगर जामियात में मुतालिका सूबों की जुबान पढ़ाई जा रही है। जब हम बलूची जुबान की बात करते हैं, जब इसके बाद तुर्बत यूनिवर्सिटी का क्या अमल में आया 2000 के बाद, अब देखें वहां पर भी बलूची इंस्टीट्यूट है, माशाल्लाह लैंग्वेज लिटरेचर की तरक्की के लिए काम कर रहा है। इसके अलावा आप ईरान में देखें, जायदान में, इसके अलावा अभी जो हमारे बहुत सारे निजी तालीमी इदारे जैसे लाहौर में लम्स
नेशंस है वहाँ पर बलूची शुरू हो गया है। स्वीडन में बलूची पढ़ाई जा रही है, 3 क्रेडिट आवर का कोर्स है। कारीना जहानी वहाँ पर बलूची पढ़ा रही है। ईरान में, तेहरान में, जायदान में वहाँ पर शहनाज मर्दगान है, उन्होंने बलूची कोर्स शुरू कराए हैं। तो इस तरह दुनिया के मुख्तलिफ जामियात में और इदारों में बलूची जुबान पढ़ाई जा रही है। बलूची जुबान की अब देखें डिजिटल डिक्शनरी बनी है अफसाना यूनिवर्सिटी से, अफसाना यूनिवर्सिटी वालों ने बनाई है डिजिटल डिक्शनरी बलूची की। ठीक तो ये भी एक अच्छी बात है कि अब इस सिलसिला आगे बढ़ाए। लेकिन बलूचिस्तान में बोली जाने वाली हमारी जो दूसरी जुबान है बरावी जुबान, उसको अक़वाम मुत्तहिदा ने उन जुबानों में शामिल किया कि जो मादूम होने की तरफ जा रही हैं। लेकिन उम्मीद है कि उसके हवाले से डिपार्टमेंट काम कर रही है, उसमें तहकीकात हो रही हैं, तो वो जुबान भी इंशाल्लाह मादूम नहीं होगी। सही सही। हमारे साथ रियासत अली भी मौजूद है, नौजवान हैं, वीडियो जर्नलिस्ट हैं, तो उन्होंने बड़ा इस हवाले से काम किया है। अपनी मादरी जो ज़ुबान है पंजाबी लैंग्वेज, उसके हवाले से बड़ा काम किया है, हमें नज़र भी आता रहा है। एक निजी NGO भी इस हवाले से सरगर्म है। तो रियासत आपके ख्याल में जो पंजाबी लैंग्वेज है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं, हमें ख़ासतौर पे मीडिया के लिहाज से अगर बात की जाए तो पहले एक कूक चैनल था, अपना TV होता था पंजाबी, वो भी ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब है कि मीडिया लैंग्वेज में भी अगर पंजाबी ज़ुबान देखा जाए तो उसको भी ख़त्म किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सारे जितने भी हमारे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, जितने भी दोस्त सुन रहे हैं, और आपका मैं स्पेशली शुक्रिया भी अदा करता हूँ मुदस्सिर भाई, क्योंकि अफसोस की बात ऐसी है कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अगर ज़बान कहा जाए, 60% आबादी की ज़बान कहा जाए तो हरगिज़ गलत ना होगा, पंजाबी ज़बान है। जी इसकी बात ऐसी है कि पंजाबी ज़बान के हवाले से कभी भी अवेयरनेस के हवाले से हमारे जो पंजाबी जो बोलचाल रखने वाले अफराद हैं, उन्हें कभी भी मीडिया के ऊपर इस तरह से मद्दू नहीं किया गया। मैं काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ और फर्स्ट टाइम आज आपके साथ ही मेरा ये पहला इंटरेक्शन है, मतलब मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर। और जहाँ तक पंजाबी ज़बान की बात है तो आप अंदाज़ा इस बात से लगाइए, आपने खुद भी थोड़ा सा जिक्र किया कूक TV चैनल का, और कूक TV का आपने जिक्र किया, और अपना TV का आपने जिक्र किया, तो आप अंदाजा इस बात से लगाएं कि हमारी 60% जो आबादी है जो पंजाबी है, उनके पास कोई TV चैनल मौजूद नहीं है, कोई हमारे पास न्यूज़ TV चैनल मौजूद नहीं है। और लाहौर की हद तक अगर कोई केबल TV चैनल या वेब TV चैनल अगर पंजाबी ज़बान में चल रहा है तो मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल नाकाफी है लाहौर की हद तक। इसका मतलब है कि ये पंजाबी कम्युनिटी है वो इसको प्रेफर नहीं कर रही, क्योंकि जाहिर बात है और तो कोई नहीं प्रेफर करेगा ना कि भाई पंजाबी चैनल बनाया जाए। इसका मतलब है खुद कम्युनिटी में से ये चीज़ें नहीं उठ रही, वो नज़रअंदाज कर रही हैं। मुदस्सिर भाई सॉरी, मैं आपका सवाल नहीं सुन। मैं रियासत में ये कह रहा हूँ कि इसका मतलब है कि कम्युनिटी की खुद दिलचस्पी नहीं है। जैसे पंजाबी कम्युनिटी है जो आप कह रहे हैं सबसे ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी है, उसकी अपनी दिलचस्पी नहीं है कि वो पंजाबी लैंग्वेज में चैनल हो। कोई सिंधी में तो 6 चैनल हैं, फिर वश TV भी है बलूचिस्तान से, इस तरह काफ़ी सारे लैंग्वेजेस चैनल है, खैबर TV है पश्तो में। तो इसका मतलब पंजाबी में चैनल ना होना तो लोग खुद प्रेफर नहीं करते, वहाँ की कम्युनिटी जो पंजाबी है। नहीं मुदस्सिर भाई, इस बात के ऊपर मैं आपके साथ एग्री नहीं करूंगा। इसकी वजह यह है कि जब अपना TV हुआ करता था तो हमारे घरों में देखा जाता था, ठीक है। इसके अलावा रूही TV होता था, रूही TV हमारे घर में वो भी देखा जाता था, क्योंकि वो भी पंजाबी ज़बान ही है। रूही भी दिखाई जाती थी, जिसे लोग सराइकी का नाम देते हैं, वो भी पंजाबी ज़बान थी। मेरे घर में मेरे अब्बू बड़े शौक से देखा करते थे। और लेकिन अफसोस की बात ये है कि अपना TV को खत्म कर दिया गया, उसे अब तक TV बना दिया गया। इसके अलावा भी अब रिसेंट देखें कि PNN के नाम से एक TV चैनल स्टार्ट किया गया, पंजाब न्यूज़ नेटवर्क के नाम से, उसे पाकिस्तान न्यूज़ नेटवर्क बना दिया गया। और ये एक और TV चैनल था पता नहीं 24 के नाम से शायद, और वो पंजाबी ज़बान के लिए उसका लाइसेंस लिया गया, लेकिन आपको अगर याद हो तो उसे बंद भी कर दिया। जी हाँ, पंजाब TV से फिर उसके बाद 24। ठीक। अच्छा रियासत साहब, डॉक्टर कासिम साहब जी कासिम साहब क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं, मैं एक सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ। कासिम साहब, आपसे ये मालूम करना चाहता हूँ कि तरक्की याफ्ता मुआशरे, ख़ासतौर पे चाइना का अगर जिक्र करें तो चाइना वाले जो सदर है वो भी चाइनीज़ में बोलने को प्रेफर करता है। तो हमारे सियासतदान अपनी ज़ुबानों में बोलने को क्यों प्रेफर नहीं करते? ऐवानों में आते हैं तो उर्दू या इंग्लिश पर जोर देते हैं। जी कासिम साहब। चाइनीज़ में भी एक ज़बान नहीं है, चाइना के भी बहुत ज़बानें हैं। उन सारी ज़बानों को एक जैसे हुकूक है, वो फिर मैड्रिड चाइनीज हो या सेंट्रल चाइनीज हो या कुछ चाइनीज हो, तो ये हर कोई भी मुल्क, अभी किसी दुनिया का कोई भी मुल्क मोनोलिंगुअल नहीं है। तो अब एक मुल्क में मुख्तलिफ
पंचायती हैं, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग उसमें रहते हैं। सही। और अब जहाँ तक आप कह रहे हैं कि हमारी अपनी ज़बान क्यों लोग नहीं बोलते, तो उसकी वजूहत हमारी पॉलिसीज है। अच्छा। असल में खास करके पाकिस्तान में ज़बानों के मसले के हल के लिए, ज़बानों के हवाले से तालीम की तरक्की के लिए, ज़बान के हवाले से तालीम की मनसूबाबंदी के लिए कोई भी यानी सीरियस एफर्ट कभी भी नहीं लिए गए। सही। वक्ती तौर पर तालीमी पॉलिसी वक्ती बनाई गई, जी हाँ। लैंग्वेज पॉलिसी पाकिस्तान जैसे मुल्क में है ही नहीं। सही। नतीजा ये होता है कि हमारी तालीम रोजाना तबाह होती जा रही है, पीछे होती जा रही है, कहीं भी हम तालीम में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ज़बान की वजह से, सही फैसले न होने की वजह से हमारी इकोनॉमी और हमारी मुआशरत को नुकसान हो रहा है। सही। हमारे यहाँ सियासी अबतरी हो रही है। सही। तो बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो ज्यादा ज़बानें बोलने वाले लोग रहते हैं, उनके मसाइल, उनके हुकूक और उनकी इल्मियत बढ़ाने के लिए, इल्मी हुकूक के लिए एक पाकिस्तानी ज़बान, एक लैंग्वेज कमीशन बनाया जाए। सही। जिसका नाम रखा जाए पाकिस्तान लैंग्वेज कमीशन। सही। और कमीशन मुस्तकिल प्रैक्टिस में हो, वो इन चीजों पर ध्यान दे कि किस तरह हमारी ज़बानें बढ़ती जा रही है, सुकड़ती जा रही है, उनको उस तरह क्यों नहीं ट्रांसलेशन किया जाता। अब इस सिलसिले में मिसाल ले ईरान की। ईरान में जहाँ पे पर्शियन के मुख्तलिफ डायलेक्ट हैं और पर्शियन के अलावा और भी ज़बानें बोली जाती हैं, लेकिन पर्शियन क्योंकि वहाँ की कौमी ज़बान है, सरकारी ज़बान है, कि दुनिया की किसी भी ज़बान में कोई भी अगर कोई इल्मी पारा छपता है तो बिल्कुल वो बगैर किसी वक्त ज़ाया किए उसको पर्शियन ज़बान में तर्जुमा करते हैं। सही। सही। तो हमारे लिए भी बहुत जरूरी है कि हमारी पाकिस्तानी सारी ज़बानों में हमें सरकारी मवाद दिया जाए। सही। कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान का है वो पाकिस्तान की सारी ज़बानों में अवेलेबल हो। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन जो भी आपके इंफॉर्मेशन मसाइल सारी ज़बानों में बेहतर हो। सही। आपके जो कायदे कानून कोर्टों के फैसले हो वो पाकिस्तान की सारी ज़बानों में बेहतर हो। सही। जिस तरह अमेरिका में हो रहा है। सही। सही। मैंने आपको बताया जी। अमेरिका में चाइनीज है, लेकिन अमेरिकन चाइनीज से चाइनीज में बात करते हैं। सही। पाकिस्तान अमेरिका में पाकिस्तानी है, लेकिन अमेरिका की गवर्नमेंट पाकिस्तानियों से उर्दू में मुखातिब होती है। सही। सही। डॉक्टर पाकिस्तान में इंडियन है, इंडियन के साथ वो हिंदी में मुखातिब होते हैं। सही। इसका मतलब डॉक्टर कासिम साहब, इसका मतलब है कि हमें जो है ना हमारी ज़ुबानों के ऊपर जो है ना लिखत पढ़त इसी सारे मामला भी हमारी ज़ुबानों में होने चाहिए। मैं डॉक्टर ज़िया साहब से पूछ लेता हूँ इसी हवाले से। डॉक्टर ज़िया साहब आप जी जोड़कर हल किया जा सकता है। सही। डॉक्टर मसाइल हल नहीं होंगे जी, तब तक ये कौमी इल्मी मसाइल भी हल नहीं होंगे। सही। डॉक्टर ज़िया साहब आप कितने इत्तेफाक करते हैं डॉक्टर कासिम साहब की बात से कि ये हमारी तमाम चीज़ें जो है ना लिखत, चाहे अदालती फैसला हो, चाहे कानून साजी हो, ये अपनी ज़ुबानों में भी होना चाहिए, तो ये मुमकिन हो सकता है? मुख्तसरन बताइएगा प्लीज़। डॉक्टर साहब हमारे उस्ताद हैं, हम उन्हीं की किताबों को पढ़ के हमेशा गुफ्तगू करते हैं, हमारे बहुत ही अच्छे उस्तादों में है जी। पर ये मुमकिन हो सकता है ज़िया साहब, ये मुमकिन हो सकता है कि बलोची ज़ुबान का लिटरेचर वहाँ पे मौजूद हो, ये मुमकिन हो सकता है, या फैसला बलोची ज़ुबान में आए या सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग हो? मैं डॉक्टर साहब की मैं अपने उस्ताद की बात को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए ना, एक तो बात ये कि रियासत के तमाम काम कर ले, लेकिन दूसरी तरफ आप एक और चीज देखें और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस वक्त मुखदरा कौमी जुबान हो, सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी है, बलूची अकेडमी है, पश्तो अकेडमी है, पिलाक है, पंजाबी का बहुत बड़े इदारे डॉक्टर सोहरा सदफ चला रही है। इस तरह मुल्क में सैकड़ों इदारे हैं जो जुबानों की तरक्की और तरवीज के लिए बनाए गए हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स भी मिल रहे हैं। हमें ये देखना है कि इन इदारों की कारकर्दगी क्या है। क्या कोई चीज आती है बाहर से, वो बलूची अकेडमी तर्जुमा कर रही है, वो सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी कर रही है, सिंधी अदबी बोर्ड में तराजुम किस तरीके से हो रहे हैं, और क्या सूरत हाल है पश्तो अकेडमी की, बलूची अकेडमी की, पिलाक की क्या सूरत हाल है पंजाबी में। इवन आप चित्राल में जाए तो कुवार जुबान के लिए भी इदारे बनाए गए हैं। आप नॉर्दर्न एरियाज में जाए उनकी भी बहुत सारे इदारे हैं। अकादमी अगर पाकिस्तान के सदर नशीर रहे डॉक्टर साहब, उनको खुद पता है वो कितनी फंडिंग करते हैं इन इदारों को, जी हाँ बिल्कुल सबको। लेकिन इसके बावजूद उन इदारों के काम पर भी सवाल होना चाहिए कि वो जुबानों के लिए क्या कर रहे हैं, जितने भी वसाइल उनको मिल रहे हैं उस महदूद वसाइल में
उनकी कारकर्दगी पर भी कोई सवाल नहीं है। सही। दूसरा, मेरे भाई ने पंजाबी जुबान की बात की। अब देखें ना, पंजाबी जुबान सरहद पार, उसमें पंजाबी यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है, उसमें बहुत सारा काम हो रहा है, इतनी सारी किताबें छप रही हैं, इतने सारे लोग PhD हो रहे हैं। कनाडा की पार्लियामेंट की सरकारी जुबान है, सरहद पार में कौमी जुबान का दर्जा है पंजाबी को। ऐसी कोई बात नहीं है कि पंजाबी जुबान पीछे है या पंजाबी जुबान तरक्की नहीं कर रही है। पंजाबी जुबान में अब बुल्ले शाह वारिस शाह से लेकर मुनीर नियाजी की पंजाबी शायरी तक रोज बरोज कितनी नई चीजें आ रही हैं और बहुत ज्यादा तरक्की हुई है और कितने लोग PhD महफिल हो रहे हैं। तो कहने का मकसद है, पाकिस्तान में जुबानों की तरक्की के लिए महदूद वसाइल में रियासत की तरफ से जो इकदाम उठाए गए वो बिल्कुल नाकाफी है। सब ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो इकदाम उठाए गए उन पर भी कोई ऐसे हमारे लोग वहाँ पर इदारों में बिठाए गए कि जिनकी कारकर्दगी इतनी अहम नहीं है, वो काम नहीं करते हैं। उस वसाइल में भी अगर काम किया जाए तो अब तक जुबानों को बहुत तरक्की मिल चुकी होती। तो मैं कहता हूँ बलूचिस्तान में भी बलूची जुबान अदब के वाले से इदारे हैं, उनकी भी कारकर्दगी को चेक किया जाना चाहिए। बिरावी अदबी बोर्ड है, बिरावी एकेडमी है, वो पूरे साल में किताबें मिलनी चाहिए। अच्छा ज़िया साहब मैं चाहूँगा, ज़िया साहब वक्त कम है, मैं चाहूँगा मैं आपकी ज़ुबानों में मैं कोशिश करूँगा कि प्रोग्राम के इख्तिताम में आपकी ज़ुबानों में मैसेज लूँ, आप भी अपनी ज़ुबानों में, जैसे कि रियासत मौजूद है तो रियासत भाई मैं पंजाबी ची सवाल पूछता है कि मैनू दसो कि पंजाबी ज़ुबान नू फरोग देने वास्ते की पैगाम दूँ मैं पंजाबियां नू सारिਆਂ ਨੂੰ। सर सब तो पहले तो पंजाबी जुबान ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਸਰ ਕਿ APP ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ, ਹਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਸਰ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੋਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ਤੋ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੰਜਾਬੀ क्यों नहीं बोलते? जितनी देर तक सर साडी अशराफिया जिहड़ी है वो पंजाबी वाल नहीं आएगी उतनी देर तक पंजाबी जुबान नूं फरोग नहीं दिता जाएगा। दूसरी सर तुहाडे प्रोग्राम दी वसातत नाल मैं एक छोटी जी सर सॉरी माजरत दे नाल पहले भी मेरी गल कंटिन्यू नहीं रह सकी सी। मेरी इतनी गुजारिश करांगा कि पंजाबी जुबान दे जिहड़े लहजियां नूं वक्रियां जुबानां डिक्लेयर करन दे हवाले नाल कोशिशां कीतियां जा रही ने वो खत्म होणियां चाहिए। सही कासिम साहब तहां खां मां पुछण चाहींदुसि, तहां पंहिंजी सिंधी ज़ुबान में पैगाम ॾिजो। मुख़्तसरन मां चवंदुसि तहां छा था सम्झो सिंधी ज़ुबान खे वधीक मज़बूत ऐं फ़रोग़ करण जा छा उपाउ वरिता वञनि? सिंधी माण्हू सिंधी ज़ुबान खां जज़्बाती ऐं इल्मी लॻा रखनि था, उन में लिखनि पढ़नि था, किताब लिखनि था, केतिरा ई किताब नवां लेखक पैदा पिया थियनि। तंहिंजे करे सिंधी ज़ुबान खे एज़ सच पंहिंजे सूबे में त को बि ख़तरो न आहे, पर असां जॾहिं पाकिस्तान में आहियूं त असीं मुल्की लेवल ते चाहियूं था त सभु ज़ुबानूं जेके मादरी ज़ुबानूं आहिनि उहे हिक ई वक़्तु असांखे हर क़िस्म जी मालूमात उन्हनि में मुयसरु कई वञे। हिक ई वक़्तु हर क़िस्म जी मालूमात मुयसरु न कई वेंदी तेसिताईं मुल्क में हिक जहिड़ाई कोन थींदी, तालीमी मयार कोन वधंदो, तालीमी नतीजे में छा थींदो, जेको ॿार अंग्रेजी एजुकेशन पढ़ंदो उहो वधंदो वेंदो, जेको केॾो होशियारु हूंदो रहिजी वेंदो, पंजाबीअ में रहिजी वेंदो, बलूची में रहिजी वेंदो। तंहिंजे करे तमामु ज़रूरी आहे त पाकिस्तान लैंग्वेज कमीशन क़ाइमु करे पाकिस्तान जे सभिनी मादरी ज़बानुनि में हिक जहिड़ी मालूमात, हिक जहिड़ो इल्मु, हिक जहिड़ी तालीम मुहैया कई वञे। अॻिते जे पाकिस्तान जी भलाई हिन में आहे, अॻिते जे पाकिस्तान जी मज़बूती हिन में आहे। जेकर इन मुताबिक़ प्लानिंग न कई वेंदी ऐं वक़्ती बुनियादनि ते रुॻो ॻाल्हियूं कयूं वेंदियूं या हिकिड़ो ॾींहुं भलाए दॿा चौकड़ी करे विसारियो वेंदो त पोइ कमु ईअं ई हलंदो जीअं 75 सालनि खां हले थो। सुठो वक़्तु आहे जहिड़ा नौजवान सोचनि था ऐं मूंखे ख़ुशी आहे पंजाबीअ जे पंजाबी ज़ुबान खे ॻाल्हाईंदो अचो, हींअर वॾो हल्को पंजाबी ज़ुबान लाइ सोचे थो, वॾो हल्को सोचे थो त पंजाबी ज़ुबान खे पंजाबी पाण पंजाबी घणो वक़्तु
राजा रंजीत सिंह के ज़माने में जी फारसी के जो करे जी पंजाबी के तड़े करियो सही 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 ये करे पंजाबी में तड़का करे कासिम साहब पंजाबी जनता जी पंजाबी दुनिया की अहम ज़बान में शामिल है जी एड़े नमूने सब ज़बान सही सही कासिम साहब वरी महिरबानी तव्हांजी जी क्या करे कोरिया जी का ज़बान हो जी सही सही कासिम साहब वॾी महिरबानी मां डॉक्टर ज़िया साहब खां क्लोजिंग मार्क्स वठणु चाहियां थो डॉक्टर ज़िया साहब आपकी ज़ुबान में वश बातें जो वश बात है सलामत बात है मावती बलोच ब्रासो ग्वारा गुशी बलोची बुआना बलोची निमिश्ता बेकना और बलोची गब बेकना परचे के बलोची में वतनी शाद हैं जुबान मिन्नतवार सही 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 बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। आपने अपना कीमती वक्त दिया मादरी ज़ुबानों के हवाले से, और तीनों मेहमानों से आखिर में हमने उनकी मादरी ज़ुबानों में ही पैगाम लिया ताकि तमाम तर जो हमारे देखने वाले हैं वो अपनी अपनी ज़ुबानों से खुश हों। यकीनी तौर पर इस दिन को मनाने के साथ साथ अपने घरों में भी अपनी मादरी ज़ुबान को ज़रूर बोलें। इसके साथ अपने मेज़बान मुदस्सर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।